Hello students, today our topic is office tools and this lecture we are going to discuss about PowerPoint presentation. In the last lecture we already discussed about different options related to PowerPoint and this is the final um, lecture regarding to PowerPoint presentation. So in this lecture we conclude all other things which are remaining which are not discussed in our previous video. So let's start. तो स्टूडेंट्स कल हम बात कर रहे थे मिनी टूल बार के बारे में. ओके, so mini toolbar क्या है? It is a floating toolbar that appears when you select text or right click the text. It comprises frequently used formatting tool like bold, italic, font, size and font color. तो मिनी टूल बार क्या होता है? पहली बात तो एक फ्लोटिंग टूल बार है, ठीक है. ये हमेशा अपेयर नहीं होता है, तभी अपेयर होता है जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं या राइट क्लिक करते हैं टेक्स्ट पर. तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं टूल बार में, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर है, ये सब आप चेंज कर सकते हैं. इसलिए से मिनी टूल बार बोला है. तो सभी ऑप्शन तो नहीं रहते, लेकिन हाँ मेन ऑप्शन सभी रहते हैं आपके. जैसे आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो ये आपका दिखाई देगा यहाँ पर, ये मिनी टूल बार है आपका. क्लियर? ये तभी अपीयर होगा जब टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे. तो अब सेकंड पॉइंट है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन. So when you use PowerPoint window, by default a slide appears. The slide has two placeholder or text boxes. Additional text boxes can be added from the Insert tab. To start creating presentation, click on the placeholder or text box or a blinking cursor will appear. Then uh, type the title and click outside the box. The text will disappear. See the images. तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई आप कैसे प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, आप ये समझ लीजिए. तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, विंडो को ओपन करते हैं, तो एक डिफ़ॉल्ट स्लाइड अपीयर होती है. इस स्लाइड में टू प्लेस होल्डर होते हैं, या हम कह सकते हैं टू टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, जहाँ जाके आप अपना डेटा टाइप कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि एडिशनल टेक्स्ट बॉक्सेस आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इंसर्ट टैब में जाके वो आप कर सकते हैं. और अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, प्रिपेयर करनी है, तो आप प्लेस होल्डर पर या टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए, एक ब्लिंकिंग कर्सर दिखाई देगा और उसके बाद आप टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए. जैसे ही आप आउटसाइड द बॉक्स क्लिक करते हैं वो कर्सर आपका हट जाता है वहाँ से, और बॉक्स आपका डिसअपियर हो जाता है. ये देखिए कुछ इस तरीके से. ये पहला बॉक्स है या प्लेस होल्डर है. जैसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये दिखाई देगा आपको. इसके अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया मार्केट रिसर्च, और जैसे ही मैं इसके बॉक्स के बाहर क्लिक करूँगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा. तो जैसे आप देख पा रहे हैं टू प्लेस होल्डर हैं. एक में मैं टाइटल लिख सकता हूँ यहाँ पर, और नीचे इसके से रिलेटेड जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो लिखे जा सकते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट तो टू प्लेस होल्डर ही होते हैं. और जैसे मैंने बाहर क्लिक किया तो फिर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. सेकंड में सब टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है. इसके बाहर क्लिक करेंगे तो फिर ये बॉक्स दिखाई देना बंद हो जाएगा आपको. ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है. अब बात करते हैं, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन बना ली. अब आपको प्रेजेंटेशन को सेव करना है, तो सेव ऑप्शन में जाइए आप. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में मिलेगा ये आपको. फर्स्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर देखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन मिलेंगे. एक सेव मिलेगा और एक सेव एज मिलेगा. तो जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी जिस नेम से भी है वो उसका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा. आप उसे किसी दूसरे नेम से किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज में जा सकते हैं, और या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो भी आप सेव कर सकते हैं. तो सेव एज का मतलब है किसी अनदर फॉर्मेट में, पावर पॉइंट किसी ओल्ड वर्जन में, या फिर आप किसी दूसरी लोकेशन पर दूसरे नेम से अगर आप सेम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव एज में चले जाइए, वहाँ आप सेव कर सकते हैं. जैसे नीचे लिखा हुआ है सेव एज में पावर पॉइंट 97/2003, तो आप ओल्ड वर्जन में जाके सेव करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है सेव एज से. तो इसके लिए कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको? क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ठीक है. आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा उसके लिए. नेक्स्ट आता है कि स्लाइड कैसे ऐड करें. अच्छा, ये ऑप्शन एक बात और कि क्विक एक्सेस टूल बार में भी मिलता है. अगर आप डायरेक्ट सेव करना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार में जो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन होता है वो सेव का होता है, वहाँ जाके क्लिक कर दिए, डेटा आपका सेव हो जाएगा. अब बात करते हैं ऐड स्लाइड कैसे होगा. तो होम में जाएंगे, ठीक है. तो ऐड स्लाइड करने के लिए मल्टीपल वेज है. होम में जाएंगे, होम में जाके न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाके क्लिक कर दीजिए. तो इसके थ्रू आप एक न्यू स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है.
और अदर वेज भी हैं स्लाइड ऐड करने के लिए। ऑफिस थीम है, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स हैं, रीयूज स्लाइड्स हैं, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले ऑफिस थीम्स की स्लाइड ऐड करने के लिए। ये स्टेप्स दे रखे हैं। सेलेक्ट द स्लाइड नेक्स्ट टू विच यू वांट टू द न्यू स्लाइड टू अपीयर। इन होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द न्यू स्लाइड बटन, इट विल डिस्प्ले द ऑफिस थीम्स। लास्ट पॉइंट है सेलेक्ट द स्लाइड चॉइस दैट सूट योर रिक्वायरमेंट। इमेज देख लीजिए ज़रा इस तरीके से। न्यू स्लाइड पे गए तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन। यहाँ पर देखिए डिफरेंट लेआउट दे रखे हैं। ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे तो आप, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है तो पहला ही होता है टाइटल स्लाइड। बाकी टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ये सभी ऑप्शंस रहते हैं। आप इनमें से कोई एक लेआउट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये न्यू स्लाइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो एरो मार्क किया हुआ है वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको ये अपीयर हो जाएंगे। आपको इनमें से कोई किसी एक स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह की स्लाइड सेलेक्ट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल स्लाइड ही सेलेक्ट होती है इसमें। नेक्स्ट है यूजिंग डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड ऑप्शन टू ऐड स्लाइड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डुप्लीकेट। जिस स्लाइड को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं उस स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पॉइंट है इन होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द न्यू स्लाइड बटन। होम टैब में जाइए, ड्रॉप डाउन एरो में जाइए, न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक कीजिए। लेफ़्ट क्लिक द डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। लेफ़्ट क्लिक में जाके आप डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए तो आपकी डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। तो किसी स्लाइड को डुप्लीकेट बना सकते हैं हम यहाँ से। ओके, आगे देखते हैं यूजिंग रीयूज स्लाइड ऑप्शन टू ऐड स्लाइड। एक ऑप्शन और होता है रीयूज स्लाइड का। तो रीयूज से हम स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द स्लाइड नेक्स्ट टू विच यू वांट टू न्यू स्लाइड टू अपीयर। तो आपको सबसे पहले वो स्लाइड सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आप न्यू स्लाइड को चाहते हैं कि स्लाइड के बाद न्यू स्लाइड अपीयर हो। इन होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द न्यू स्लाइड बटन। तो होम टैब में आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, न्यू स्लाइड बटन पर जाइए और वहाँ सेलेक्ट कीजिए सेलेक्ट द रीयूज स्लाइड ऑप्शन। तो वहाँ रीयूज स्लाइड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। क्लिक ऑन ब्राउज एंड क्लिक ऑन द ब्राउज फाइल। फिर जाके आप ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फिर ब्राउज फाइल पर जाके क्लिक कीजिए। आप जिस स्लाइड को आप रीयूज़ करना चाह रहे हैं उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन है सेलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन दैट यू वांट टू इंपोर्ट। और फिर आपको स्लाइड वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में। ये देखिए डायग्राम की हेल्प से और क्लियर हो जाएगा आपको। ये गए हम यहाँ पर न्यू स्लाइड में, होम टैब में। लास्ट में आ रहा है रीयूज स्लाइड। रीयूज स्लाइड पर जाएंगे तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये ओपन होगा। यहाँ जाके आप ब्राउज़ पे जाइए और डिफरेंट आपको फाइल को ब्राउज़ कीजिए और जिस फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं उसको लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये करके देखिएगा। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई थीम्स। थीम्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थीम्स क्या है पहले ये समझ लीजिए। थीम्स आर डिज़ाइन टेम्पलेट्स दैट मेक्स द प्रेजेंटेशन कलरफुल एंड स्टाइलिश। विद अ सिंगल क्लिक यू कैन अप्लाई थीम ऑन द एंटर प्रेजेंटेशन। थीम्स वो डिज़ाइन टेम्पलेट्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन को कलरफुल बनाते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं और इसके थ्रू एक सिंगल क्लिक के थ्रू ही आप एंटायर प्रेजेंटेशन की थीम चेंज कर सकते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगी थीम, डिज़ाइन टैब में जाइए, थीम ग्रुप में जाइए, डिज़ायर थीम को सेलेक्ट कीजिए और फिर थीम को ऐड कर लीजिए। ये देखिए डिज़ाइन में गए, ये थीम्स है, इनमें जो भी आपको जाना है पसंद करना है। अगर इनमें से ऊपर टॉप में से आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, इनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए और थीम्स मिल जाएंगी, वहाँ जाके जिस थीम को भी आपको सेलेक्ट करना है उस थीम को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अप्लाई कर देंगे तो सभी पर अप्लाई हो जाएगी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि थीम तो ठीक है लेकिन कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो आप थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं।
तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले डिज़ाइन टैब में जाएंगे। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद ड्रॉप डाउन एरो में जाएंगे कलर में, थीम्स ग्रुप में, और वहाँ आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे। डिफरेंट कलर सेट दे रखे होंगे, उन डिफरेंट कलर सेट में से आपको न्यू कलर सेट पर क्लिक करना होगा। तो न्यू थीम्स कलर आपका मिल जाएगा आपको वहाँ पर। तो 4 ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन द डिज़ाइन टैब। सेकंड, click the drop down arrow next to the color in the theme group. Third, with a left click select the desired color set. And fourth, to create a new color set click the create new theme color. ये देखिए, डिज़ाइन पे गए और डिज़ाइन में जाने के बाद ये कलर ऑप्शन पे जाइए आप। थीम पर न जाके कलर पर जाएंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स के कलर दे रखा होगा, इनमें से किसी एक को पिक कर लीजिए। कलर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं आपके, ठीक है। तो एक कोई भी एक कलर कॉम्बिनेशन पिक कर लीजिए। देखिए डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से भी कोई कलर कॉम्बिनेशन आपको समझ में नहीं आया, तो आप न्यू थीम कलर जाके ले सकते हैं, वो भी आप पिक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि ठीक है कलर चेंज हो गया, अब हम बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं थीम का, तो कर सकते हैं? आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? ओपन द डिज़ाइन टैब फर्स्ट। सबसे पहले डिज़ाइन टैब में जाइए, ये सब डिज़ाइन टैब में मिलेगा आपको। लोकेट द बैकग्राउंड ग्रुप, उसके बाद बैकग्राउंड ग्रुप पर जाइए आप। क्लिक द बैकग्राउंड स्टाइल बटन, उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल बटन पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट द डिज़ायर्ड बैकग्राउंड स्टाइल, वहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल दे रखी हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। इमेज के थ्रू आपको और समझ में आएगा क्लियरली। ये हम डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में जाके हम बैकग्राउंड स्टाइल में गए, ये डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इनमें से हम किसी को भी एक को पिक कर सकते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना चाहें तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। स्लाइड बैकग्राउंड को रीसेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बॉटम पर देखिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट को डिलीट कैसे करेंगे? तो अभी तक हमने देखा कि स्लाइड को कैसे इंसर्ट करेंगे, स्लाइड की थीम कैसे चेंज करेंगे, स्लाइड का लेआउट कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। अब बात आती है कि टेक्स्ट को कैसे डिलीट करेंगे। तो चलिए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए बताते हैं हम आपको। तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा आसान है। प्लेस द कर्सर नेक्स्ट टू द टेक्स्ट एंड प्रेस द बैक स्पेस की एज अ कर्सर मूव्स लेफ्ट इज स्टार्ट डिलीटिंग टेक्स्ट। तो जहाँ से आपको डिलीट करना स्टार्ट करना है, आप कर्सर को वहाँ ले जाइए, बैक स्पेस की को प्रेस करते रहिए। बैक स्पेस की जो भी बैक में होगा वहाँ से डिलीट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा। जहाँ तक आपको डिलीट करना है वहाँ तक आप डिलीट कर सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट, कीप द कर्सर नेक्स्ट टू द देन लेफ्ट क्लिक द माउस एंड विदाउट releasing the mouse drag it over the text to select it, then press the delete की। तो आप कर्सर को ले जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए पहले। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? माउस के थ्रू हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। माउस को ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर डायरेक्ट हम डिलीट की प्रेस कर देंगे। और डिलीट की प्रेस करने से टेक्स्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं, एक तो बैक स्पेस की से। तो अगर आपको कम डेटा डिलीट करना है, 1 वर्ड है 2 वर्ड है, तो कर्सर को ले जाइए, वहाँ पर जाने के बाद बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको डेटा को ज़्यादा डिलीट करना है तो हम माउस लेफ़्ट क्लिक से पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस, ठीक है, और उसके बाद हम डिलीट की प्रेस करके कीबोर्ड पर डेटा को डिलीट कर देंगे। बात आती है फॉर्मेट, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो ये देखिए 5 स्टेप्स 6 स्टेप, ओके 5 स्टेप दे रखे हैं फॉर्मेट फ़ॉन्ट साइज़ के। पहले तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। फिर आप होम टैब में जाइए और होम टैब में जाने के बाद आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा। इन फ़ॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन। फिर आपको ड्रॉप डाउन एरो पर जाना पड़ेगा फ़ॉन्ट साइज़ में। ए लिस्ट ऑफ वेरियस फ़ॉन्ट साइज़ अपीयर, तो इसमें एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ की जो लिस्ट है वो अपीयर हो जाएगी। मूव द कर्सर ओवर द लिस्ट एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट साइज़। तो हम कर्सर को मूव करेंगे लिस्ट में और डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट साइज़ पर ले जाके उसे छोड़ देंगे। ये देखिए सेलेक्ट करेंगे, ये फ़ॉन्ट में गए हम होम टैब में। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पर, इसमें जो आपको फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए वो आप फ़ॉन्ट साइज़ मेंशन कर दीजिए। ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, सर्कल से मैंने मार्क कर रखा है टॉप पर। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट दिखाई देंगे।
तो आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ दिखाई देंगे, जो भी फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए वो फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। अब फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे फॉर्मेट करेंगे, तो 5 स्टेप्स हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। सबसे पहले वो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट होम टैब एंड लोकेट द फॉन्ट ग्रुप। होम टैब में जाइए, फॉन्ट ग्रुप में जाइए। इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन। तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में जो फॉन्ट स्टाइल के जस्ट बराबर में होगा। अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट स्टाइल अपीयर, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फॉन्ट स्टाइल्स मिल जाएंगी आपको। मूव द कर्सर ओवर द लिस्ट एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल। तो कर्सर को उसके ऊपर ले जाएंगे और जो भी आपको डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल चाहिए वो आपको वहाँ मिल जाएगी। मैं इमेज दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये हम होम में गए, होम में जाने के बाद ये देखिए डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल दे रखी है। तो एरो पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो पर, तो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगी। इनमें से आप इससे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर ही ये थीम अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल दे रखी है, इनमें से किसी एक को पिक कर लीजिए। नेक्स्ट है कि आप फॉर्मेट कैसे करेंगे टेक्स्ट का कलर। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस टेक्स्ट का आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। इन होम टैब लोकेट द फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में जाइए, होम टैब में। इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर आइकन। तो फॉन्ट कलर आइकन में आपका एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, उसको सेलेक्ट कीजिए। फॉन्ट कलर मेन्यूज अपीयर, वहाँ फॉन्ट कलर मेन्यूज अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट कलर, और जो भी आपको कलर पसंद है उस पर आप क्लिक करिए। ये देखिए, ये हम होम में गए, ठीक है, और यहाँ ये हमको फॉन्ट में ऑप्शन मिलेगा कलर का। यहाँ आपको ऐसा लगता है कि इनमें से भी कोई कलर आपको पसंद नहीं है तो मोर कलर में जाइए और आप ज़्यादा प्रिसाइज हो कलर को, प्रिसाइसली कलर को पिक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्ट और एक्यूरेट कलर पिक कर सकते हैं। ऐसे आपको ग्रीन में ही एक पर्टिकुलर एक शेड चाहिए, ग्रीन में भी काफ़ी मतलब ग्रीन में भी वैरायटीज़ है, या रेड में भी वैरायटीज़ है। अब आपको एक उसमें भी आपको एक आपको कह सकते हैं हम कि एक क्वालिटी चाहिए, तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। मोर कलर ऑप्शन में जाकर और कलर मिल जाएंगे आपको, अदरवाइज मेन कलर तो आपको यहाँ मिल ही जाएंगे, इनमें से कलर पिक कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेनू में जाके आप कलर पिक कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, होम टैब में जाइए, पैराग्राफ ग्रुप में जाइए। पैराग्राफ ग्रुप में जाके आपको 4 अलाइनमेंट ऑप्शन दे रखे होंगे, वहाँ पे जाके आप डिजायर्ड अलाइनमेंट देख लीजिए। 4 होते हैं, एक होता है लेफ़्ट अलाइन, एक होता है राइट अलाइन, एक होता है सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। तो लेफ़्ट अलाइन आपका लेफ़्ट मार्जिन से अलाइन करना स्टार्ट करेगा, सेंटर अलाइन सेंटर से स्टार्ट करेगा, ठीक है। राइट अलाइन आपका राइट से स्टार्ट करेगा, और जो जस्टिफाई होता है ये लेफ़्ट और राइट दोनों से करेगा, आपका अलाइन इक्वली अलाइन कर देगा आपको। तो न्यूज़पेपर वगैरह में जब हम देखते हैं मैगज़ीन में, तो वहाँ जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का, पैराग्राफ का। देखिए हम होम में गए, पैराग्राफ टैग में अंदर गए, जो फॉन्ट के बराबर में पैराग्राफ है, और वहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस हमको दिखाई देंगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट टैब में मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। वहाँ जाके आप टेक्स्ट ग्रुप पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट ग्रुप में जाके आप टेक्स्ट बॉक्स कमांड पर क्लिक कीजिए एंड क्लिक द साइड दैट ड्रैग द कर्सर अंटिल टेक्स्ट बॉक्स टेक्स द डिजायर्ड विथ। तो आप साइड पर क्लिक कर दीजिए और ड्रैग कीजिए कर्सर को जब तक आपको डिजायर्ड विथ नहीं मिल जाती टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स की विथ हम बढ़ा सकते हैं। माउस को रिलीज़ कर दीजिए, आपका टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना एक बात है, ड्रैग करना अलग बात है। तो हम ड्रैग करके उसको साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में मिलेगा आपको, टेक्स्ट बॉक्स में जाके आपको टेक्स्ट में ये आपको ऑप्शन मिलेगा। आगे देखिए, ठीक है, ये देखिए, इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं हम। तो मूव करा सकते हैं हम इसको, रीसाइज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को अपने अकॉर्डिंग, डिज़ायर्ड लोकेशन में ले जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से इसको ड्रैग करना है आपको, यहाँ मैंने एरो से पॉइंट आउट कर रखा है, यहाँ से आपको ड्रैग करना है इसको, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो कॉपी पेस्ट तो आसान ही है। होम टैब में जाइए, होम टैब में जाके कॉपी का भी ऑप्शन मिलेगा, कट का मिलेगा, कॉपी का मिलेगा, पेस्ट का मिलेगा। पहले आपको जो कट कॉपी करना है, पहले सेलेक्ट
टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट कॉपी कर लीजिए और डिज़ायर्ड लोकेशन में जाके पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, या इसका शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी होता है कट के लिए, कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। तो ये हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी, सबसे पहले वो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसकी कॉपी करना चाह रहे हो। होम टैब में क्लिक कीजिए कॉपी कमांड पर, क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा ये आपको। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, कर्सर को वहाँ ले जाइए जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द पेस्ट कमांड, क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट कर दीजिए इसको, तो पेस्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हाउ टू कट एंड पेस्ट टेक्स्ट, तो कैसे आप टेक्स्ट को कट और पेस्ट करेंगे ये समझ लीजिए। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कट, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए इसको आप कट करना चाहते हैं। इन होम टैब क्लिक द कट कमांड इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, तो होम टैब में कट कमांड पर जाइए क्लिपबोर्ड ग्रुप में। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, कर्सर पर जाइए जहां आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। एंड देन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द पेस्ट कमांड। ठीक है, तो ये देखिए ये डायग्राम दे रखा है, होम के अंदर कट पेस्ट दे रखा है। ये कहाँ मिलेगा आपको? क्लिपबोर्ड में मिलेगा। तो यहीं से कट होगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद लोकेशन में जाने के बाद, डिज़ायर्ड लोकेशन में जाने के बाद पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से पिक्चर और क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया इंसर्ट ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, सीधे इमेज की ही थ्रू दिखाता हूँ। इंसर्ट में जाइएगा, पिक्चर इंसर्ट करनी तो पिक्चर पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और पिक्चर में जाके आप जो भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड के अंदर। तो सेलेक्ट कीजिएगा लोकेशन, कहाँ लोकेशन है आपकी, जैसे डेस्कटॉप पर इमेजेस पड़ी हुई हैं तो वहाँ पर जाके कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर तो वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, स्लाइड में। फाइल का नेम दे दीजिएगा और नीचे आके आपको इंसर्ट बटन पर क्लिक करना होगा तब जाके इंसर्ट होगी। ये देखिए इंसर्ट पर मैंने सर्कल मार्क कर रखा है। ठीक है, तब जाके इंसर्ट हो पाएगी ये। क्लिप आर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम। क्लिक आर्ट बटन पर क्लिक कीजिए, क्लिक आर्ट टास्क पैन अपीयर्स ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड में अपीयर होता है आपका। इन टास्क पैन यू विल नोटिस 3 फील्ड्स, सर्च फॉर, सर्च इन, रिजल्ट, शुड बी। तो क्लिप आर्ट ऑप्शन में जाइए, ये देखिए ये क्लिप आर्ट यहाँ मिलेगा स्टेशन में। यहाँ जाके राइट हैंड साइड में देखिए क्लिप आर्ट टास्क पैन मिलेगा आपको। यहाँ जाके आप सिलेक्शन में से पिक कर सकते हैं किसी क्लिप आर्ट को। ठीक है, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया मार्केट रिसर्च से रिलेटेड आपको क्लिप आर्ट चाहिए तो ऑल कलेक्शन में फ़िलहाल गए हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लिप आर्ट मिल जाएगा। ऑल मीडिया फाइल्स में सर्च किया हमने तो ये देखिए डिफरेंट क्लिप आर्ट मिल जाएंगे इस तरीके से। तो इनमें से पिक कर सकते हैं किसी को भी हम। पिक्चर को एडिट कैसे करेंगे, क्लिप आर्ट को एडिट कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। सेलेक्ट द पिक्चर और क्लिप आर्ट दैट यू वांट टू एडिट, सबसे पहले उस पिक्चर या क्लिप आर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। इसके बाद फॉर्मेट टैब अपीयर्स इन द रिबन नेक्स्ट टू व्यू टैब, इसके बाद फॉर्मेट टैब मिलेगा आपको रिबन टेक्स्ट में। ठीक है, रिबन फॉर्मेट टैब अपीयर्स इन द रिबन नेक्स्ट टू द व्यू टैब, व्यू टैब के बराबर में आपको फॉर्मेट टैब मिलेगा। इट डिस्प्ले 4 ग्रुप ऑफ कमांड, एडजस्ट पिक्चर स्टाइल्स, अरेंज एंड साइज। तो यहाँ पर फॉर्मेट में जाके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो एडजस्ट का मिलेगा, एक पिक्चर स्टाइल का मिलेगा, एक अरेंज का मिलेगा और एक साइज़ का मिलेगा। देखिए ज़रा यहाँ जाके ये फॉर्मेट में ये ऑप्शन मिलेंगे, तो ये फॉर्मेट में मिलेगा आपको। यहाँ जाके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से जैसे एडजस्ट में जाएंगे तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रीकलर, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, पिक्चर कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, रीकलर कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं और पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं।
ठीक है, ये सब काम हम यहाँ कर सकते हैं एडजस्ट में जाके। पिक्चर स्टाइल फॉर्मेट में जाके एक पिक्चर स्टाइल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें पिक्चर पर। पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, पिक्चर पर डिफरेंट टाइप्स के विजुअल इफेक्ट्स लगा सकते हैं हम। अरेंज में जाएंगे तो फिर अरेंज से रिलेटेड डिफरेंट कमांड मिलेंगी, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट। तो ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है टू ब्रिंग द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स और दे रखे हैं उनमें सबसे पहले आपका पिक्चर आ जाएगी। सेंड टू बैक का मतलब है लास्ट में चली जाएगी, बिहाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स चली जाएगी। सेलेक्शन पेन होता है, इसका मतलब है इट डिस्प्ले सेलेक्शन पेन विद वेरियस ऑप्शन टू फॉर्मेट एंड चेंज ऑर्डर ऑफ पिक्चर। तो इसमें आप पिक्चर का ऑर्डर और फॉर्मेट से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस आप मिलेंगे आपको। नेक्स्ट होता है आपका अलाइन। टू अलाइन द मल्टीपल पिक्चर्स ऑन द स्लाइड, आप डिफरेंट मल्टीपल पिक्चर्स हैं आपके पास, उनको अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, या स्लाइड में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अलाइन के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप। टू ग्रुप डिफरेंट ऑब्जेक्ट टुगेदर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। रोटेट में हम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। हाइट में हमको 3 कमांड्स मिलेंगी, हाइट, विथ और साइज़ में, साइज़ में 3 कमांड मिलेंगी, हाइट, विथ और साइज़। और हम साइज़ की बात करें तो क्रॉप कर एक यहाँ पर क्रॉप भी है ऑप्शन। तो क्रॉप का मतलब होता है अनवांटेड पार्ट्स हम पिक्चर का हटाना चाहते हैं तो उसको क्रॉप कर सकते हैं। हाइट चेंज करना चाहे तो हाइट चेंज कर सकते हैं, विथ चेंज करना चाहे तो विथ चेंज कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।